जय श्री महाकाल। गार्गी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे घर में होने वाली पूजा के छोटे छोटे नियमों के बारे में। हम सभी लोग हमारे अपने अपने घरों में रोज़ाना पूजा करते हैं, लेकिन उसमें होने वाले छोटे छोटे नियम जो हम सभी को मानने चाहिए और जो हमारे शास्त्र कहते हैं, जिन्हें हम आज नहीं अपना पा रहे हैं या फिर जिनके विषय में हम नहीं जानते हैं, मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को उन छोटे छोटे नियमों के बारे में बताऊंगा। साथ ही इन छोटे छोटे नियमों से होने वाले जो दोष होते हैं उनके बारे में उस विषय में भी आप सभी को बताने का प्रयास करूंगा। देखिए, हम सभी जानते हैं कि घर के मंदिर के अंदर बड़ी मूर्तियों को नहीं रखना चाहिए। आप कोशिश करें छोटी मूर्तियों को रखने की, या फिर ज़्यादा आकार में जो बड़ी मूर्ति हो ऐसी मूर्ति को आप अपने घर के मंदिर में ना रखें। और मंदिर आप जहाँ भी बनाएं वहाँ पे इस तरीके से अपने मंदिर को बनाएं कि सूर्य की किरणें उस मंदिर तक पहुँचे और शुद्ध हवा जो हमारी चलती है वह हवा भी वहाँ पर आ सके। साथ ही साथ सूर्य की किरणें जब मंदिर में पहुँचती है तो कई दोषों को अपने आप ही स्वतः रूप से ही समाप्त कर देती है। पूजन के बाद आप कोशिश करें कुछ देर वहीं बैठें, भगवान के चरणों में बैठें कुछ देर और ध्यान लगाएं, मेडिटेशन करें, या फिर आरती के समय घंटी बजाने का एक जो हम मंदिरों में देखते हैं, तो घर में भी हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि आरती के समय हम घंटी बजाएं, जिससे बहुत सारे दोष अपने आप स्वतः रूप से समाप्त हो जाते हैं। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। जब हम घंटी बजाते हैं तो आप कभी मंदिर के अंदर जो घंटियाँ लगी हुई होती है उसको गौर से सुनने का प्रयास कीजिएगा। आप जब एक घंटी बजाएंगे तो उस घंटी के अंदर से निकलने वाली जो ध्वनि होती है वह ध्वनि ओम के उच्चारण के साथ निकलती है। तो जब हम हमारे घर में घंटी बजाते हैं और आरती करते हैं तो ओम का उच्चारण उससे निकलता है, जिससे घर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी का, सकारात्मक जो ऊर्जा होती है उसका वास काफ़ी हद तक बढ़ जाता है और नकारात्मक ऊर्जा जो होती है वो धीरे धीरे हमारे घर से समाप्त होने लगती है। इसी के साथ कुछ छोटे छोटे नियमों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। घर में अगर आप फूल चढ़ाते हैं तो बासी फूल नहीं रखने चाहिए, या फिर सुबह के चढ़ाए हुए पुष्पों को शाम को संध्या के समय हटा देना चाहिए घर से, और अगले दिन ताज़ा पुष्प फिर से भगवान को अर्पित कर देने चाहिए। साथ ही गंगा जल हम सभी हिंदुओं के घर में सदैव से रखा आया है और रखा जाता है। कोशिश कीजिए गंगा जल आप जिस भी पात्र में रखते हैं उसे हमेशा स्वच्छ रखें, साफ़ रखें, उसे एक कपड़े से ढककर रखें और उसके नीचे एक आसन दें गंगा जल को रखने के लिए। ये अपने आप में बहुत कारगर सिद्ध होती है ये चीज़। गंगा जल को जब आप आसन, भगवान की तरह आसन प्रदान करते हैं और उसे स्वच्छ करके रखते हैं, साथ ही गंगा जल जो होता है उसका छिड़काव नियमित रूप से अपने घर में करना चाहिए। और गंगा जल हो सके तो भगवान के लिए जो आप पात्र रखते हैं पानी का, उसमें भी गंगा जल को आप थोड़ा सा डाल दें। साथ ही मंदिर में जो आपका मंदिर कक्ष है या जिस कक्ष में आपने मंदिर बना रखा है उस कक्ष में आप चमड़े से बनी हुई चीज़ों को ना ले जाएं, जूते चप्पल ना ले जाएं। साथ ही एक दोष जो मैंने अधिकतर घरों के अंदर मंदिरों में देखा है, हम लोग क्या करते हैं, भगवान के साथ हमारे मृत जो पूर्वज होते हैं, हमारे जो पितृ होते हैं, उनकी तस्वीरों को हम रख देते हैं। ये एक अपने आप में बहुत बड़ा दोष उत्पन्न करता है। तो आप सभी से आग्रह है कि आप भगवान के मंदिर में सिर्फ भगवान की प्रतिमा को रखें, अपने पूर्वजों के प्रतिमा को आप भगवान से कुछ दूरी पर अलग जगह पर रखें
उनके साथ वहाँ पर विराजित ना करें। ये ऐसा करने से बहुत एक बड़ा दोष इसे माना जाता है और घर में इस प्रकार ये जो दोष होता है घर में अशांति को क्रिएट करता है। आपके घर में अशांति रहना स्वाभाविक रूप से चालू हो जाएगा। तो आप इस दोष को समाप्त करने के लिए अपने पूर्वजों की जो प्रतिमा है या जो तस्वीर आपने लगा रखी है उसे भगवान के मंदिर से कुछ दूरी पर अलग स्थान देकर लगाएं। साथ ही शौचालय के आसपास कभी भी मंदिर निर्माण ना कराएं। पूजन का जो भी आपका है वो शौचालय के आसपास ना हो, इसका विशेष ध्यान रखें। रात को मंदिर में रात के समय, विशेष तौर रात के समय मंदिर में एक पर्दा अवश्य लगाकर रखें। जब आप शयन करें तो भगवान को भी पहले शयन कराएं, उसके बाद में आप शयन करें। और हर घर में मंदिर जहाँ भी बना हुआ है उसके अंदर भगवान के मंदिर में पर्दा लगाना अनिवार्य होता है, तो आप भी अपने मंदिर में पर्दा लगाएं। साथ ही गोमूत्र भी घर में रखना काफ़ी शुभ माना गया है। गोमूत्र का छिड़काव भी आप कर सकते हैं। और गंगा जल का छिड़काव मैंने भी आपको बताया, गंगा जल का छिड़काव भी करना चाहिए। उसी के साथ साथ कभी कभी आप गोमूत्र का छिड़काव भी घर में कर सकते हैं। इसी के साथ खंडित जो मूर्तियाँ होती हैं या फटी हुई जो पुस्तकें होती हैं, इनको कभी भी घर में नहीं रखना चाहिए। आप इन्हें अपने घर से किसी भी बाहर मंदिर में पीपल के वृक्ष के नीचे रख दें। इससे जो है भी दोष लगता है और हमें हमारी पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता है। साथ ही तुलसी चढ़ाने का जो एक नियम हम सभी जानते हैं कि तुलसी चढ़ाना भगवान के लिए आवश्यक होता है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। भगवान शंकर, भगवान गणेश जी, भगवान माता जी दुर्गा जी, देवी जितने भी स्वरूप होते हैं वो, और साथ में भैरव, इन चारों पर तुलसी नहीं चढ़ती है। तो आप अगर विशेष तौर पे इनकी पूजा कर रहे हैं तो इन पर तुलसी ना चढ़ाएं। इन पर जो है तुलसी वर्जित है, इनकी पूजा में तुलसी का प्रयोग नहीं किया जाता है। घर में आप अगर रामायण की पुस्तक रखते हैं तो उसे एक अलग स्वच्छ वस्त्र से ढककर बांध कर रखें, स्वच्छ अवस्था में रखें। उसके लिए एक स्थान दें, उसे उस स्थान पर रखें। हर सप्ताह उसकी साफ़ सफाई करें। गंगा जल की, आपकी जो गंगा जल की बोतल है जिसमें भी आपने गंगा जल रख रखा है, उसकी डेली साफ़ सफाई करें। आपके मंदिर में, मंदिर के ऊपर कुछ भी सामान ना रखें, भगवान के वस्त्र या फिर कोई किसी भी तरह की कोई वस्तु ना रखें। और मंदिर के पीछे की तरफ जो आपका मंदिर बना है उसके पीछे भी कोई वस्तु नहीं रखनी चाहिए कभी भी। इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। ये छोटे नियम करने से आपको की हुई पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होगा। साथ ही भगवान के प्रति जो भी आप कृत्य कर रहे हैं जिसमें जाने अनजाने में दोष लग रहा है, वह दोष भी स्वतः ही धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। इसके साथ आप एक उपाय और कर सकते हैं। अगर वास्तु से संबंधित कोई भी दोष आपके घर के अंदर है तो किसी भी नवरात्रे में, जो दोनों हमारे क्षेत्र के नवरात्रे और जो दिवाली के पास हमारे जो नवरात्रे पड़ते हैं, उन नवरात्रों में से किसी भी एक नवरात्रों के अंदर आप रामायण का पाठ अपने घर में कराएं। हर साल में एक बार धीरे धीरे आपके घर से वास्तु दोष भी स्वतः ही समाप्त होने लगेगा। इसके साथ जो आज के समय पर एक सबसे बड़ा दोष जो देखने में आता है, जिसको लोग अनदेखा कर जाते हैं, वह है आपकी जो किचन है, किचन को ज़्यादा से ज़्यादा स्वच्छ रखने का प्रयास करें। किचन की जो परांडी होती है जहाँ पर हम पानी रखते हैं हमारा पीने का, वहाँ वह स्थान पितरों का स्थान माना जाता है। किचन को अन्नपूर्णा माता का स्थान माना जाता है। तो शुद्ध अवस्था में ही आप किचन में प्रवेश करें, अशुद्ध अवस्था में कभी भी किचन के अंदर प्रवेश ना करें। साथ ही परांडी पर हमेशा सुबह शाम एक दीपक आपको लगाना चाहिए। इसको लगाने से पितृदोष
जो होता है वह धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। जिनके घरों में पितृ हैं या फिर जो पितरों की पूजा करते हैं या जिनके पितृ दोष है, उन सभी लोगों को परहैंडी के ऊपर डेली नियमित रूप से एक दीपक देशी घी का, एक दीपक सुबह एक दीपक शाम को जलाना चाहिए और अपने पितरों को नमन करना चाहिए। मैं आपसे फिर दोबारा कहना चाहूँगा, माता और बहनों से, अशुद्ध अवस्था में अपने रसोई घर में प्रवेश ना करें। भाइयों, कोशिश करें सभी लोग, भाई बहन माताएं सभी लोग, आप जब भी सुबह अपने रसोई घर में प्रवेश करें तो बिल्कुल शुद्ध अवस्था में ही अपनी रसोई में प्रवेश करें। अशुद्ध अवस्था में रसोई घर में प्रवेश करने से बहुत से दोष उत्पन्न होने लग जाते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको पूजा में होने वाले छोटे छोटे नियम और हमारी रसोई घर जो होती है उसके विषय में भी आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने की कोशिश करी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये जानकारी पसंद आएगी। आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें। आज से मैं ये कोशिश करूँगा कि डेली एक वीडियो आपके सामने प्रस्तुत की जाए। कुछ समय से मैं अपना रूटीन सेट नहीं कर पा रहा था, किन्हीं कुछ कामों में व्यस्त होने की वजह से मैं अभी काफ़ी समय से वीडियो नहीं बना पाया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आने वाले टाइम में मैं रोज़ाना एक वीडियो बनाने का प्रयास आप सभी लोगों के लिए करूँगा। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।